हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमने अपनी लास्ट वीडियो में लेसन 12 लाइट एंड शेडो में लाइट और शेडो के बारे में रीड किया था और आज हम पढ़ेंगे सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स। किसे कहते हैं हम? सोलर इक्लिप्स मतलब सूर्य ग्रहण एंड लूनर इक्लिप्स मतलब चंद्र ग्रहण। ऑल ऑफ अस हैव हर्ड ऑफ सोलर इक्लिप्स मीन सूर्य ग्रहण एंड लूनर इक्लिप्स चंद्र ग्रहण। हमने इसके बारे में सुना ही है। These are nothing but examples of formation of shadows in nature। ये वैसे कुछ नहीं है, बट क्या कि इसमें यूज़ क्यों किया? बिकॉज ये एग्जाम्पल्स हमें शेडो की फॉर्मेशन में। When the moon comes in between the sun and the earth, कि जब क्या है मून किसके कहाँ पर आ जाए? सन और अर्थ के बीच में आ जाए। जैसे कि डायग्राम में देख लीजिए कि अब यहाँ पे देखिए मून है, मून कहाँ पे है? बीच में है। किस किस के? सन के और अर्थ के। जब मून क्या होगा? सन और अर्थ के बीच में आ जाए, इट कास्ट्स इट्स शैडो ऑन द अर्थ। तो वो क्या करेगा? बिकॉज मून बीच में आ गया है तो अब ये क्या है? सन की लाइट को अर्थ पे आने से रोकेगा। दिस कैन ब्लॉक और पार्शियली ब्लॉक आर व्यू ऑफ द सन। ये क्या कर देता है? या तो ब्लॉक कर देता है या पार्शियली ब्लॉक कर देता है हमारे व्यू को देखने से। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड सोलर इक्लिप्स। इसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। दिस टाइप ऑफ सोलर इक्लिप्स एज सीन फ्रॉम अ गिवन लोकेशन डिपेंड्स ऑन वेदर द मून इज पासिंग डायरेक्टली और ओनली पार्शियली बिटवीन द अर्थ एंड द मून। अब इस टाइप का जो सूर्य ग्रहण है उसको हम कब देख सकते हैं? अगर लोकेशन कैसी है वो किस पे डिपेंड करेगा? मून पे। ठीक है, भी मून डायरेक्टली पास कर रहा है या थोड़ा थोड़ा ही हमें क्या है पास कर रहा है बिटवीन द अर्थ एंड द सन, अर्थ और सन के बीच में। A solar eclipse occurs on a new moon day। ये कब होता है? जब न्यू मून डे होता है। When the sun, the moon and the earth happen to be in a straight line। जब क्या है? सन, मून और अर्थ तीनों की तीनों क्या है? एक स्ट्रेट लाइन में हो। With the moon coming in between the sun and the earth। मून का सन और अर्थ के बीच में आने पर होता है। We can also have a situation where the earth comes in between the sun and the moon। अब हम ऐसी सिचुएशन भी देखते हैं कि जब क्या होता है, जो अर्थ होता है वो क्या है? बीच में आ जाता है। किसके बीच में आ जाता है? मून और सन के बीच में आ जाता है। द अर्थ देन ब्लॉक्स द सनलाइट एंड कास्ट इट शेडो ऑन द मून। तो उस टाइम क्या होता है कि जो अर्थ होता है, ठीक है, वो क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा सन की लाइट को। ठीक है, एंड क्या है? अब बीच में कौन है? अर्थ है, तो सन की शेडो को मून पे पड़ने से रोकेगा। वी देन टॉक ऑफ अ लूनर इक्लिप्स। तो इसे हम कहते हैं लूनर इक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण। दिस टाइप ऑफ इक्लिप्स अकर्स ऑन अ फुल मून डे when the sun, the earth and the मून हैपन टू बी इन अ स्ट्रेट लाइन। जब क्या है कि सन, अर्थ एंड मून तीनों के तीनों क्या हो? एक स्ट्रेट लाइन में हो। विद द अर्थ इन बिटवीन द सन एंड द मून। ठीक है, और कहाँ पे? सन और मून के बीच में कौन होगा? अर्थ होगा। इसका डायग्राम भी हमें देखना है। देखो ये सन है, मून है, यहाँ अर्थ है। ये हम बात कर रहे हैं इसमें सोलर इक्लिप्स की। तो यहाँ से सन की लाइट पहले इधर आई मून के एक पोर्शन में और यहाँ से भी इसी तरह। ठीक है, फिर देन सन के जहाँ से फर्स्ट ये थी इधर से सेकंड इधर मून पे, और सेम ऐसे ही इस तरह से सेम केस इसमें इसी तरह हो जाएगा। सन, अर्थ और मून को ले लीजिए। पहले क्या होगी? क्रे इधर से इधर जाएगी। ठीक है, एंड सेकंड यहाँ से अर्थ के क्या है? लोअर पार्ट में। ठीक है, फिर ऐसे ही सन के यहाँ जो यहाँ ये पोर्शन बना नीचे के पार्ट से यहाँ ऊपर की तरफ और यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा। अब वार्निंग देखिए, अब हमें वार्निंग के बारे में बताइए, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। वी शुड नॉट लुक एट सन डायरेक्टली विद द नेक्ड आइज। कि हमें सन को अपनी नेक्ड आइज से डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए ड्यूरिंग अ सोलर इक्लिप्स। जब सूर्य ग्रहण होता है, आप सबने खुद भी घर में देखा होगा, जब भी सूर्य ग्रहण होता है तो उसको हम क्या है स्पेक्टिकल्स की हेल्प से देख लेते हैं। ठीक है, चश्मा लगा के ही देखते हैं। दिस कैन कोज वेरी सीरियस एंड परमानेंट डैमेज टू आवर आइज। और अगर क्या है सूर्य ग्रहण वाले दिन अगर हम उसको ऐसे ही डायरेक्ट देख लें तो उससे बहुत ही सीरियस और परमानेंट डैमेज कर सकता है वो हमारी आंखों को।
देर आर स्पेशल डिवाइसेस, वहाँ क्या है उसमें कुछ स्पेशल डिवाइसेस होते हैं और अरेंजमेंट्स होती हैं फॉर ऑब्जर्विंग अ सोलर इक्लिप्स, सोलर को सूर्य ग्रहण को देखने के लिए। वी शुड यूज़ दैम, हमें इन्हें यूज़ करना चाहिए। एंड ऑब्जर्व ऑल द रिलेवेंट प्रिकॉशन, और ऑब्जर्व करना चाहिए जो भी क्या है प्रिकॉशंस हमें दी जाती है, सावधानी दी जाती है। एक्टिविटी 4, अब इन्होंने एक्टिविटी में बताया है कि मान लीजिए थिंक ऑफ अ पावरफुल टॉर्च एज द सन, अ ग्लोब एज द अर्थ। इन्होंने एक एक्टिविटी में बताया कि मान लीजिए कि टॉर्च ले लिया हमने, ठीक है, वो सन की तरह काम करेगा, और एक ग्लोब ले लिया। ग्लोब देखा ना, जो वो गोल सा मॉडल होता है पूरे अर्थ के बारे में होता है उसमें, ठीक है। तो सन तो हो गया हमारा टॉर्च, और अर्थ क्या हो गया हमारा ग्लोब। एंड अ टेनिस बॉल सस्पेंडेड फ्रॉम अ वर्टिकल स्टैंड एज द मून, और एक टेनिस की बॉल ले ली जो एज अ मून वर्क करेगा। अब इन्होंने कहा कि अरेंज करना है इन ऑब्जेक्ट्स को टू द फॉर्मेशन ऑफ सोलर इक्लिप्स एंड अ लूनर इक्लिप्स, उसकी तरह आपने इनको अरेंज करना है। Try adjusting the relative position of the torch and the tennis ball. Hence observe changes in the nature of the two eclipses observed at a given location of the globe. अब इन्होंने कहा है आपको क्या करने की कोशिश करनी है, एडजस्ट करने की पोजीशन कहाँ पे क्या चीज़ आएगी। तो इसे हम इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से बता सकते हैं। उन्होंने क्या कहा कि सन को हमें लेना है एज अ, यहाँ पे क्या है टॉर्च की तरह हमने ले लिया, ठीक है। यहाँ पे टॉर्च का डायग्राम बना दीजिए, ठीक है। और उसके बाद जो क्या है, जो अर्थ है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ग्लोब को ले लिया। एंड मून है, उसके लिए हमने क्या ले ली, एक टेनिस बॉल ली है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। सेम यही चीज़ है, बट उन्होंने यहाँ पे नेमिंग के लिए दे दिया कि रियल सन तो हम ला नहीं सकते, तो उन्होंने जैसे सन लाइट देता है वैसे टॉर्च की भी लाइट आती है, तो इनकी एक्टिविटी को इस तरह से हम कर सकते हैं। सेम केस हो जाएगा ऐसे ही लूनर इक्लिप्स में। अब है डू यू नो सोलर इक्लिप्स कैन नॉट बी सीन ऑन एवरी न्यू मून डे एंड सिमिलरली। अब इन्होंने क्या कहा कि जो सोलर इक्लिप्स है, हमने कहा था न्यू मून डे पे होता है, पर ये ज़रूरी नहीं कि वो हर न्यू मून डे पे ही आए। और सेम लूनर इक्लिप्स, चंद्र ग्रहण को हम हर फुल मून डे वाले दिन नहीं देख सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि द ऑर्बिट ऑफ द सन अराउंड अर्थ इज़ नॉट क्वाइट इन द सेम प्लेन, कि जो ऑर्बिट है ऑफ द मून अराउंड अर्थ, ठीक है, मून जो अर्थ के अराउंड जो अपना क्या है रिवॉल्व कर रही है, वो क्या है, वो सेम प्लेन पे नहीं होता है। इज़ द अर्थ्स ऑर्बिट अराउंड द सन, कि जैसे अर्थ क्या है सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, ठीक है, उसके ऑर्बिट पे है। द टू पाथ्स आर टाइटल्ड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। Because of this, it is only sometimes that the sun, the earth and the moon lie on a straight line on a new moon day। और ऐसा बहुत ही कम टाइम होता है, भी ये नहीं कि हर बार ऐसा ही हो, कई बार हो जाता है कि जब सन, अर्थ और मून ये तीनों के तीन क्या हो एक स्ट्रेट लाइन में हो, न्यू मून डे वाले दिन या फुल मून डे वाले दिन। वी देयर फोर सी अ लूनर और अ सोलर, इस तरह से हम क्या एक चंद्र ग्रहण या सोलर मीन्स सूर्य ग्रहण को इक्लिप्स ओनली ऑन सच रेयर ओकेजन, बहुत ही कम टाइम होता है जब हम इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पिन होल कैमरा। द पिन होल कैमरा इज अ सिंपल एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। कि जो पिन होल कैमरा है वो एक सिंपल एप्लीकेशन है लाइट की प्रॉपर्टी, ठीक है, मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। वी कैन मेक अ सिंपल पिन होल कैमरा बाय टेकिंग अ सिलेंड्रिकल और अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। हम इसे पिन होल कैमरा को बना सकते हैं कैसे, एक सिलेंड्रिकल, ठीक है, या आप रेक्टेंगुलर कोई भी बॉक्स ले सकते हो। एक्टिविटी 5, अब इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, पिन होल कैमरा बनाएंगे। टेक टू सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड ट्यूब्स, वन हैविंग अ स्मॉलर डायमीटर देन द अदर। अब इन्होंने कहा है कि हमें क्या करना है, एक सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड लेना है, एक का साइज़ क्या हो बड़ा हो, ठीक है, एक का साइज़ तो क्या है बड़ा हो और दूसरे का क्या है छोटा हो कुछ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें सिलेंड्रिकल शेप में ही आप इसे लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कवर कर देना है ओपन साइड ऑफ द स्मॉलर ट्यूब विद द बटर पेपर। जो हमने ये स्मॉल वाला लिया था, ठीक है, उसको क्या है एक बटर पेपर से आप अच्छे से कवर कर देंगे। यूज एन एल्यूमिनियम फॉइल ओवर वन ऑफ द ओपनिंग ऑफ द लार्जर ट्यूब। और जो लार्ज वाला लिया था उसको हमने क्या है, उसको हमने एल्यूमिनियम पेपर से उसको कवर कर दिया। यूज रबर बैंड एक्सेट्रा इफ नीडेड टू होल्ड द बटर पेपर एंड
एलुमिनियम फॉयल इन देयर रिस्पेक्टिव प्लेस। हम क्या कि इनके बीच में एक उसका यूज़ कर सकते हैं रबड़ का, ताकि वो दोनों के दोनों के अपनी सेम पोजीशन पर रहे। विद द हेल्प ऑफ अ पिन और अ शार्प निडल मेक अ क्लीन होल इन द सेंटर। अब हमें क्या करना है, कोई भी पिन ले लीजिए या कोई भी नीडल सुई ले लेंगे, जिससे क्या कि हम सेंटर में क्या उनके होल कर सके, किसके, ऑफ द एल्यूमिनियम फॉयल। एल्यूमिनियम फॉयल के बीच में हमने क्या कर देना है, होल कर देना है। देखो अब इसमें डायग्राम में दिखाई दिया हमने क्या किया कि हमने इसमें सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड ले लिया है, एक बड़ा साइज़ का और एक छोटे साइज़ का ले लिया। ठीक है, जो स्मॉल साइज़ वाला है उसको बटर पेपर से, एंड जो बड़े साइज़ का है, ठीक है, सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड, उसको हमने एल्यूमिनियम फॉयल से कवर कर दिया। अब हमें क्या करना है, एक पिन या कोई भी नीडल लेंगे, उसकी हेल्प से इसके बीच में हमें होल कर देना है। स्लाइड द स्मॉलर ट्यूब इनटू द लार्जर वन एंड कीप द फॉयल एंड द बटर पेपर साइड्स आउटवर्ड। अब हमने क्या करना है, जो छोटी ट्यूब है, ठीक है, उसकी स्लाइड को बड़ी वाले की, एंड कीप द फॉयल एंड द बटर पेपर साइड्स आउटवर्ड। ठीक है, बटर पेपर को साइड की तरफ करेंगे। तो पिन होल कैमरा इज़ नाउ रेडी फॉर यूज़। अब वो यूज़ करने के लिए तैयार है। हमने क्या करना है कि जो कैमरा है ऑन अ सुटेबल बेस, और जस्ट होल्ड इट in hand so that the hole in the aluminium foil is facing some well illuminated distant object। इस तरह से हमें इसको करना है कि जो होल है, ठीक है, एल्यूमिनियम फॉइल में जो हमने इसके बीच में होल किया था, वो क्या है, वो फेस करे यहाँ से, कुछ क्या है, क्या कुछ उसको वेल इल्यूमिनेट, इल्यूमिनेट का मतलब क्या होता है, लाइट से है, ठीक है, वो उसको शो हो। अब आपको क्या करना है कि स्लाइड द स्मॉलर ट्यूब बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, इस छोटी को बैक एंड फोर्थ करो। जिस तरह से बैक एंड फोर्थ हमने देखा होगा, जैसे हमारे घड़ी का पेंडुलम होता है, वो कभी इधर जाता है, फिर इधर, 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 ऐसे जाता है ना, उसे बैक एंड फोर्थ कहेंगे हम। तो आपने क्या करना है कि जो आपका स्मॉल वाला पोर्शन था, ठीक है, कार्डबोर्ड का, आपने उसको इस तरह से बैक एंड फोर्थ करना है। कब तक, यू सी अ क्लियर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन, जब तक आपको स्क्रीन पर क्लियर इमेज ना दिखाई दे, ठीक है, इस पेपर पर इमेज ना दिखाई दे क्लियर। हाउ डज अ सिंपल होल अलो अस टू सी एन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इन्होंने कहा है कि हमें कैसे एक सिंपल होल है जो वो हमें इमेज दिखा सकता है। वाई इज़ द इमेज अपसाइड डाउन, इमेज है वो नीचे की तरफ क्यों बनी। अब देखो इसमें सीधे है और इसमें क्या है, इस तरह अपोजिट है। इट इज़ ईजी टू रियलाइज डैट दिस इज सो बिकॉज लाइट प्रोपागेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ऐसा इसलिए हुआ, इसमें इमेज हमें उल्टी क्यों बनी, क्योंकि लाइट हमेशा कैसी जाती है, स्ट्रेट लाइन में। हमने क्या कहा था, स्ट्रेट लाइन में जाएगी। अब मान लीजिए कि यहाँ से लाइट जा रही है, ठीक है, तो लाइट कैसे जाएगी, ऐसे सीधी जाएगी ना, या ऐसे जाके ऐसे चली जाएगी, मुड़ेगी तो नहीं वो। लाइट क्या होगी, यहाँ से आई और ऐसे सीधी गई, ठीक है। तो अब जहाँ से लाइट आनी शुरू हुई थी, यहाँ से हेड से हुई थी, उसकी सिर से हुई थी, तो लाइट यहाँ तक आई है सिर तक, तो ये चीज़ इसलिए अपोजिट हुई। सेम केस उसके बाद जब लाइट यहाँ से गई इसकी पैरों से, तो पैरों से सीधी लाइट यहाँ जाएगी, तो यहाँ पे ये इस तरह से, इसलिए इसमें इमेज हमारी इन्वर्टेड बनेगी। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एन इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टी बनेगी इमेज, एंड डिमनिश, डिमनिश मतलब छोटा, क्योंकि यहाँ पे तो देखो साइज बड़ा था एंड यहाँ पे क्या है, हमारा साइज छोटा है ऑब्जेक्ट का। ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर छोटी इमेज बनेगी। ये था हमारा पिन होल कैमरा। नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं परावर्तन, ठीक है, लाइट प्रकाश का परावर्तन। When light falls on a surface, it is seen to change its direction of propagation। कि जब हम क्या देखते हैं कि कोई लाइट आती है, ठीक है, किसी सरफेस पर, पॉलिश्ड हो वो सरफेस, तो वो क्या था, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। दिस इज जस्ट लाइक अ बॉल बाउंसिंग बैक व्हेन हिट ऑन अ फ्लोर और अ वॉल। इसी तरह से जैसे कि हम क्या करते हैं, मान लीजिए कोई बॉल है, ठीक है, उस बॉल को हम दीवार पे मारते हैं, तो वो दीवार के अंदर तो नहीं जाएगी, क्या होगा, वो बॉल वापस आ जाएगी। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस फिनोमिना को हम कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा कोई क्या है, पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक है, कोई मिरर ले लिया, तो यहाँ से एक लाइट आई, मान लीजिए ए पोजीशन से, तो वो लाइट क्या होगी, जब यहाँ पे स्ट्राइक करेगी मिरर पे, वो क्या चली जाती है, बैक चली जाती है लाइट, ठीक है। अब देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन टू टाइप की है अपनी, रेगुलर और इरेगुलर। अब हम पहले पढ़ेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन।
When a polished surface like a plane mirror or a shining metal sheet is used to reflect light, we get a glare or a blinding effect in our eyes. अब इन्होंने क्या कहा है कि जब भी हम कोई शाइनिंग सरफेस लेते हैं, ठीक है, कोई मिरर ले लिया जैसे मैंने अभी पीछे आपको बना के दिखाया था, ठीक है, तो जब भी उसमें से क्या होता है कि उसमें से लाइट पास हो रही है, ठीक है, तो वी गेट अ ग्लेयर और अ ब्लाइंडिंग इफेक्ट इन आवर आइज, तो हमें एक चमकीली सी लाइट दिखती है. दिस इज बिकॉज दिस सरफेसेज रिफ्लेक्ट लाइट इन अ वेल डिफाइंड रेगुलर मैनर. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो सरफेस होता है वो लाइट को बहुत ही अच्छे से कर देता है रिफ्लेक्ट. वी कैन सी एन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इन सच सरफेसेज, और हम क्या है कि इमेज को देख सकते हैं उस ऑब्जेक्ट की इन सरफेस पर. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम सच सरफेसेज इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन. और इस तरह जो लाइट रिफ्लेक्ट होएगी किस ऐसे सरफेस से, उसे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे. एक्टिविटी 6, अब इस एक्टिविटी में हम पढ़ेंगे से लेट द लाइट फ्रॉम अ टॉर्च फॉल ऑन द वॉल इन अ डार्क रूम. एक कोई डार्क रूम ले लीजिए, ठीक है, हमें उसमें टॉर्च की हेल्प से लाइट को फॉल करवाएंगे वॉल पर. ये हमारी दीवार है. वी विल सी अ ब्राइट पैच ऑफ लाइट ऑन द वॉल. तो हम क्या देखेंगे कि जो वॉल है उस पर एक ब्राइट सा पैच देखेंगे लाइट का. नाउ होल्ड अ प्लेन मिरर एंड शाइन द लाइट ऑफ द टॉर्च ऑन इट. अब क्या करो कि वहाँ पे प्लेन मिरर को होल्ड कर दो. यहाँ पे हमने क्या किया, प्लेन मिरर को रख दिया. तो हम क्या देखेंगे, और उस पर जब हमने लाइट को फॉल कराया, वी विल सी दैट द पैच ऑफ लाइट इज नाउ अपियरिंग एट अ डिफरेंट प्लेस. तो हम क्या देखेंगे कि अब लाइट हमें क्या अलग जगह पर दिखाई दे रही है जब हमने प्लेन मिरर को रखा था. अ चेंज इन द पोजिशन ऑफ टॉर्च, जो भी चेंज आएगा टॉर्च की पोजिशन पे और द प्लेन मिरर इमिडिएटली चेंजेस द पोजीशन ऑफ द पैच ऑफ लाइट. तो वो एकदम से क्या करेगी कि जो भी लाइट की पोजीशन है उसे चेंज कर देगी. द प्लेन मिरर इज रिफ्लेक्टिंग द लाइट. प्लेन मिरर लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगी जो भी इसके ऊपर पड़ रही है इन अ वेल डिफाइंड मैनर. जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारा मिरर है, यहाँ से कोई लाइट आई तो उसको क्या कर देता, रिफ्लेक्ट कर देगा. टॉपिक है हमारा इरेगुलर रिफ्लेक्शन. वट अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ऑर्डिनरी रफ सरफेसिस. जैसे इसमें स्मूथ सरफेस लिया था हमने अपने रेगुलर के केस में, अब इरेगुलर में इन्होंने कहा है कि कैसी रिफ्लेक्शन होगी लाइट की अगर हम कोई भी क्या है रफ सरफेस लेंगे. हाउ आर वी एबल टू रीड अ बुक. हम किस तरह से अपनी बुक को पढ़ पाएंगे. हाउ आर वी एबल टू सी वेरियस थिंग्स अराउंड अस. कैसे हम अलग अलग चीज़ों को देख पाएंगे. द रिफ्लेक्शन of light from such surfaces takes place in an irregular diffuse manner. और इस तरह की जो रिफ्लेक्शन होगी, ठीक है, वो इरेगुलर तरीके से होगी. देर इज़ नो ग्लेयर इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन. जिसमें कोई ग्लेयर नहीं होगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी. दिस इज़ वट इनेबल्स अस टू सी द वेरियस ऑब्जेक्ट अराउंड अस. दिस इज वट इनेबल, क्या वो हमें देखने के योग्य बनाएगी अलग अलग चीज़ों को. वी कैन सच रिफ्लेक्शन एज इरेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन. इसे हम इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहेंगे जिसमें हमने क्या है, इसमें रफ सरफेस होगा. नेक्स्ट इज इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर. प्लेन मिरर होता है जो सिंपल, जो हम घरों में भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, तो वो उसमें कैसी इमेज बनेगी. द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन मिरर इज ऑफ सेम साइज एज डैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. प्लेन मिरर में क्या होगा, जो आपका ऑब्जेक्ट का साइज होता है सेम वैसे ही क्या होगा, आपका इमेज भी बनेगी, ठीक है. बट इट शोज एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, पर एक इसमें ये क्या है, इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है. देयर अपीयर्स टू बी एन इंटरचेंज ऑफ द लेफ्ट एंड द राइट. पर इसमें क्या चेंज आता है, लेफ्ट वाला राइट में आता है, ठीक है. जैसे कि हम क्या देखते हैं, आप मिरर में अपने लेफ्ट हैंड को कीजिए, ठीक है, तो आप मिरर आपने अपना लेफ्ट हैंड किया हुआ है मिरर के आगे, तो मिरर में वो आपको राइट दिखेगा और राइट वाला लेफ्ट दिखेगा. दिस there appears to be interchange of the left and the right sides in the image. Example, left side of the object appears as the right side of the image and vice versa. This property is called lateral inversion. और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, लेटरल इन्वर्जन. इन्वर्ट मतलब उल्टा, अपोजिट होगा. जैसे अब देखिए इस पिक्चर में इन्होंने BEE, ठीक है, यहाँ पे देखो B लिखा हुआ है, B, और यहाँ पे एक मिरर रख दिया तो यहाँ पे उल्टा दिख रहा है. इधर साइड क्या है, B इधर है, इसमें इधर है, ये ठीक है. तो इस तरह से आपको लेटरल दिखाई देगा.
वी ऑब्जर्व लेटरल इन्वर्जन ऑलमोस्ट एवरी डे। फॉर एग्जाम्पल, हम ऑब्जर्व करते हैं लेटरल इन्वर्जन को ऑलमोस्ट एवरी डे, हर रोज। जैसे कि व्हेन वी रेज आवर राइट हैंड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, जब भी हम अपने हाथ को रेज करते हैं प्लेन मिरर के सामने, आवर इमेज अपीयर्स टू रेज इट्स लेफ्ट हैंड एंड वाइस वर्सा। हम अपनी मिरर के आगे लेफ्ट हैंड को करेंगे, बट हमें उसमें मिरर में क्या कैसे दिखाई देगा, वो राइट वाला लेफ्ट हैंड दिखाई देगा। The ambulance vans needed in medical emergencies make use of phenomena of lateral inversion। अब लेटरल इन्वर्जन का कहाँ पे यूज़ है, एम्बुलेंस में। ठीक है, कैसे हम देखते हैं कि एम्बुलेंस, आप देखना कभी, उसमें जो एम्बुलेंस की स्पेलिंग लिखी होती है वो कैसे लिखी होती है, उल्टी लिखी होती है। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा होता है, ताकि जो द ड्राइवर ऑफ अ कार गोइंग अहेड ऑफ दिस व्हीकल सी इट एज एम्बुलेंस। क्योंकि हमें पता है कि मिरर से जब हम देखते हैं तो इमेज कैसी बनती है, उल्टी बनती है। अगर ये सीधा लिखा हुआ, मान लीजिए कि एम्बुलेंस सीधा लिखा है, तो हमें मिरर में कैसे दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए क्या है, एम्बुलेंस में हमेशा अपोजिट लिखा था, उल्टा लिखा होता है, ताकि वो मिरर में क्या है, ड्राइवर को वो सीधा दिखाई दे। एंड देयरफॉर गिव्स द राइट ऑफ अ वे टू सच व्हीकल, और इस तरह व्हीकल्स को सही तरफ वो जाने में मदद करे। वी नाउ लिस्ट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। अब हम क्या है, कुछ लिस्ट देंगे, बताएंगे इमेज की। ठीक है, किस इमेज की, जो हमें प्लेन मिरर से मिलती है उसकी प्रॉपर्टी बताएंगे। तो पहले है, द इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। कि जो भी इमेज हमें मिल रही है एज फार बिहाइंड, वो जितनी दूर है मिरर से उतनी ही वो ऑब्जेक्ट की क्या है, आगे की तरफ बनेगी। The image formed is an erect image and has the same size as the object। ये इरेक्ट बनाएगा इमेज बिल्कुल, ठीक है, और क्या है, सेम साइज का बनाएगा, यानी इमेज अगर जितना है उतना ही ऑब्जेक्ट का साइज होगा, यानी कि वो सीधा भी बनाएगा। ठीक है, इरेक्ट मतलब सीधा। नेक्स्ट है, द इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। इमेज को हम क्या है, स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। क्यों, दिस इज बिकॉज इट इज़ अ वर्चुअल इमेज। क्योंकि ये क्या होती है, एक वर्चुअल इमेज होती है। वर्चुअल का मतलब क्या होता है कि जो रियल में ना हो, हमें लगता हो ठीक है। द इमेज फॉर्म इज लेटरली इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। और जो भी इमेज बनेगी वो क्या होगी, जैसा ऑब्जेक्ट है उसका क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, उल्टी इमेज बनाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इमेज एंड शेडोज। वी नाउ लिस्टेड डाउन द डिफरेंस बिटवीन द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब इन्होंने क्या कहा है कि हम डिफरेंस क्या है देखेंगे, ये कि जो भी इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट की, ठीक है, प्लेन मिरर में, एंड इट शेडो, और उसकी शेडो की, फॉर्म्ड ऑन अ वॉल, जो भी दीवार पर शेडो बन रही है, और ऑन द फ्लोर और एनी अदर सुटेबल स्क्रीन, और किसी स्क्रीन पर, उनके बीच डिफरेंस है। इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर एंड शेडो। सबसे पहले है, आइडेंटिफाइज द ऑब्जेक्ट एंड गिव्स इट्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। जो प्लेन मिरर में क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट को क्या करता है, आइडेंटिफाई करेगा और उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देगा। बट शेडो में क्या होता है, डजंट नेसेसरली आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट। ये कोई ज़रूरत नहीं होती ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी को देखने के लिए, और ना ही ये पूरी इन्फॉर्मेशन देता ऑब्जेक्ट की। सेकेंड पॉइंट इज, इमेज इज एज कलरफुल एज द ऑब्जेक्ट इज। इमेज भी उसी कलर का आएगा जिस कलर का क्या है, ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए कि मैं मेरे हाथ में ये पेंसिल है, मैं इसको मिरर में देखती हूँ। अब इस पेंसिल का कलर क्या, येलो है, तो जब मैं इसको मिरर में देखूंगी तो इसका कलर भी क्या होगा, येलो होगा। बट शेडो के केस में क्या होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कलर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के इरिस्पेक्टिव होगा। मतलब कि ऑब्जेक्ट जैसा होगा उसकी शेडो कैसी बनेगी, उस कलर की नहीं होगी। जैसे अब आपको बुक में दिखाई दे रहा होगा, ये मेरी पेंसिल का कलर येलो है, बट बुक में देखो शेडो आ रही है ना, इसकी कैसी आ रही है, शेडो ब्लैक आ रही है। ठीक है, तो शेडो हमेशा ही क्या होगा, ब्लैक होगा। थर्ड पॉइंट है, इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। इमेज को मैं स्क्रीन पर नहीं ले सकती, बट शेडो को हम क्या स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ये बुक है, ये मेरी स्क्रीन है, ठीक है। अब देखो मेरी पेंसिल की जो शेडो है वो दिख रही है ना बुक पर, तो इसको मैं ले सकती हूँ स्क्रीन पर। इमेज शोज लेटरल इन्वर्जन। इमेज क्या है, लेटरल इन्वर्जन को शो करते हैं। जैसे इन्वर्जन का हमने पढ़ा था ना, अपोजिट करेगा, ये उल्टा करेगा, लेफ्ट वाली चीज़ को राइट दिखाएगा एंड राइट वाली चीज़ को लेफ्ट दिखाएगा।
बट शेडो में क्या होता है, फिनोमिना ऑफ लेटरल इन्वर्जन इज़ नॉट ऑब्जर्व इन केस ऑफ अ शेडो, कि जो लेटरल इन्वर्जन फिनोमिना में क्या होगा कि हम शेडो को क्या है कि मतलब कि उसकी लेटरल इन्वर्जन को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। शेडो में ऐसा नहीं होता, जो जैसा उसमें वैसे ही दिखेगा, उसमें उल्टा नहीं होगा। हाँ, शेडो ये होता है कि कई बार बड़ी तो कई बार छोटी हो जाती है। इमेज ऑफ एन गिवन ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन मिरर हैज़ अ फिक्स साइज इरिस्पेक्टिव ऑफ इट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। अब इसमें क्या है कि जो प्लेन मिरर में जो भी हमें इमेज मिल रही है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की, वो क्या होएगा, उसका फिक्स साइज होएगा। ठीक है, जितनी दूरी पे हमने मिरर से जितनी दूरी पर हमने उस ऑब्जेक्ट को रखा है। शेडो में क्या होगा, जो साइज़ है शेडो का किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, विद द चेंज इन डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सोर्स ऑफ लाइट। वो डिपेंड करेगा कि वो ऑब्जेक्ट के कितने पास है, या ऑब्जेक्ट से या लाइट से कितनी वो दूर है। जैसे कि हमने पीछे केस पढ़ा था, इसमें इस केस में हमने रीड किया था ना कि जैसे कि मान लीजिए कि इसमें लाइट से दूर है ऑब्जेक्ट, तो उसकी इमेज छोटी बनी है। इस केस में ऑब्जेक्ट लाइट के पास है, तो इस केस में इमेज बड़ी बनी है। इस तरह क्या है कि वो किस पे डिपेंड करेगा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पे, कि वो लाइट से कितनी दूरी पर है। तो ये था हमारा लेसन 12। आई होप आपको समझ आया हो। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, इसके जितने भी पार्ट हैं उनको अच्छे से देखिए। ओके, फिर मिलते हैं हम आप अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।